जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल। न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। और न्यूज़ बॉक्स भारत ये कामना करता है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आप ये देख सकते हैं जो हमारे पीछे कार्यालय आपको नज़र आ रहा है, ये जेएसएससी का कार्यालय है, नामकुम रोड स्थित जेएसएससी का कार्यालय। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बैरिकेड किया जा रहा है, मजबूत लोहा का बैरिकेडिंग है और उसके ऊपर बल्ली लगाया जा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको हमारे जो कैमरा पर्सन है वो देख रहे हैं, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय है, जो उसके सामने में ग्राउंड है, वहाँ पर ज़बरदस्त तरीक़ा से प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग किया जा रहा है। और इसको मुड़ी में तार दे के बांध दे रहा है। आपको ये भी हम बता दें कि दादा क्या करिए यहाँ पे बोले आप, यह मुड़ी में तार से बांध देंगे हम। इसके ऊपर कांटा वाला तार रहेगा। कांटा वाला तार है कि नहीं है वो तो जानता नहीं। अच्छा। मोटा मोटी हमारा तार दिए मुड़ी से एपार उपार बेंधे तो वो कितना ऊपर तार जाएगा, कहाँ तक? यहाँ तक इतना। हाँ। तो आप देखिए कि ये जो टेंट हाउस वाले कारीगर भाई हैं, उन्होंने बताया कि ये जो बैरिकेड किया जा रहा है इसको काफ़ी मजबूत किया जा रहा है और इसके ऊपर तार लगाया जाएगा। और हम यहाँ दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, ये सामने में जेएसएससी का कार्यालय है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का। अब हम आपको बताते हैं कि ये बैरिकेडिंग क्यों किया जा रहा है। जेएसएससी की ओर से जो सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द करने को लेकर छात्र कई दिनों से आंदोलनरत है। पूरे झारखंड में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की डिमांड कर रहे हैं। और इसको लेके 15 दिसंबर यानी कल रविवार को छात्रों का जत्था विभिन्न जिलों से होते हुए इस कार्यालय का घेराव करने का प्लान किया गया है। दूसरी ओर जेएसएससी ने जो एग्ज़ाम हुआ है सीजीएल का, उसको लेके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए छात्रों को भी इनवाइट किया है और 16 से 20 तारीख तक छात्रों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि अगर छात्र यहाँ आंदोलन करेंगे और जो छात्रों को बुलाया है जेएसएससी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, तो कहा जा सकता है कि क्लैश हो सकता है दोनों के तरफ से। जो आंदोलन कर रहे हैं छात्र, वो जाहिर सी बात है कि जिन्हें बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उन लोगों को रोकना चाहेंगे, आयोग के अंदर नहीं जाना चाहेंगे। इसको लेके प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है और कल से निषेधाज्ञा भी यहाँ लागू रहेगी, यानी 5 से ज़्यादा लोगों को एक साथ जमा नहीं रहना है। दूसरी ओर विधानसभा में जयराम महतो की ने भी सीजीएल एग्ज़ाम को लेके सवाल खड़े किए हैं कि आंदोलन हो रहा है छात्रों का, इस आंदोलन को सरकार को बात करनी चाहिए। दूसरी ओर आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आपको हम बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार ने सीजीएल जो परीक्षा हुई है उसका सीआईडी जांच का आदेश भी दे दिए हैं। ये एक बड़ी खबर है कि सीआईडी जांच का आदेश दे दिए हैं। दूसरी ओर आज ही से रणनीति छात्रों का बन रहा है, छात्रों का, यानी कहा जा सकता है कि जयराम महतो की जो पार्टी है जेकेएलएम, उसके अधिकतर नेता इस मुहिम में शामिल है, छात्रों के इस आंदोलन में शामिल है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी भी छात्रों के इस आंदोलन में खुल के समर्थन कर रही है और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। सदन में भी इस मुद्दा को भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और तमाम नेताओं ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है सरकार से और सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दूसरी ओर झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने इस परीक्षा की सीआईडी जांच दे दिए हैं और आज से रणनीति बनना स्टार्ट हो गया है। प्रशासन ने भी जो छात्र नेता हैं उसको चिन्हित किया है और उसके खिलाफ विशेष शाखा के द्वारा पत्र जारी कर कहा गया है कि छात्र यहाँ जो आंदोलन करेंगे तो उसमें हंगामा हो सकता है। 5000 से ज़्यादा छात्रों को जुटने की उम्मीद है, लेकिन सभी जिले के उपायुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि अगर छात्र निकलते हैं आयोग के लिए तो उन्हें वहीं पर रोक दिया जाए, यहाँ रांची आने नहीं दिया जाए। चूँकि रांची झारखंड की राजधानी रांची है, ऐसे में छात्रों का जब जत्था यहाँ पहुँचेगा तो हो सकता है कि हंगामा हो जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि एग्ज़ाम के बाद छात्रों का एक बड़ा आंदोलन यहाँ हुआ था, देर रात तक काफ़ी पुलिस से बकझक भी हुई थी, पथराव भी हुआ था। यानी कहा जा सकता है कि एग्ज़ाम के बाद से जो विवाद
सीजीएल का खड़ा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी ओर जो आयोग है वो बार बार छात्रों से कह रहा है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो आप उसका सबूत दें, और सबूत देने के बाद ही हम इस पर आगे की कोई कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही साथ कई छात्रों ने झारखंड हाई कोर्ट में पीआईएल भी किया हुआ है परीक्षा गड़बड़ी को लेकर, और 17 दिसंबर को इस पर सुनवाई भी होनी है। तो 2-3 जो मामला है ये सीजीएल का, ये बहुत ही हॉट होते जा रहा है झारखंड में, और काफ़ी कहा जा सकता है कि इस छात्रों के आंदोलन में राजनीति भी हो रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल यानी रविवार को 15 दिसंबर को छात्र यहाँ तक पहुँच पाते हैं आयोग के कार्यालय के पास कि नहीं पहुँच पाते हैं। प्रशासन की क्या तैयारी है वो तो मैंने आपको दिखा दिया, और कई जिलों में बैरिकेडिंग पहले से ही कर दिया गया है। छात्रों को पकड़ने का भी कोशिश किया जा रहा है, जिसको चिन्हित किया गया है, और इस मामला को काफ़ी तूल पकड़ा दिया गया है। जो राजनीतिक पार्टी है उसको काफ़ी तूल पकड़ा है। यहाँ पहले भी हंगामा हो चुका है। ये जो नामकुम स्थित आयोग का कार्यालय है, और अभी हम आपको दिखाएंगे कि रास्ता में आयोग आने का जो रास्ता है, जो आयोग जो हम लोग आते हैं, जो उस रास्ता से हम बताएंगे नामकुम के रास्ता से कि प्रशासन ने कहाँ कहाँ बैरिकेड किया है। छात्रों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयारी की गई है ताकि यहाँ पर किसी तरह का हल्ला हंगामा नहीं हो, शहर में अशांति नहीं फैले। इसको लेके प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, और कहा जा सकता है कि आयोग कार्यालय को अभेद किला में तब्दील कर दिया गया है। काफ़ी मजबूत लोहा से बैरिकेड किया गया है, और इसके ऊपर जो जानकारी मिली है कि अभी तार भी लगाया जाएगा। तो हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि सुबह से यानी शनिवार के सुबह से इस खुली धूप में यहाँ लेबर लगे हुए हैं, और जो मैदान है, बड़ा सा मैदान आयोग कार्यालय के पास, उसकी घेराबंदी की जा रही है। पूरे मैदान को घेराबंदी कर दी जा रही है ताकि कोई भी छात्र आयोग के कार्यालय है वहाँ तक नहीं पहुँच सके। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके छात्रों को बुलाया गया है, जब छात्र यहाँ पर आएंगे, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पे आएंगे, 2000 की संख्या में छात्रों को कॉल किया गया है, तो किसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं छात्रों से क्लैश नहीं हो, और प्रशासन इसको लेके पूरी तरह से तैयारी कर चुकी है। निषेधाज्ञा भी लगा दी गई है, और हर ओर प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ये नहीं चाहता है कि किसी तरह का हो हल्ला हंगामा झारखंड की राजधानी रांची में हो। मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। 17 तारीख को सुनवाई होनी है। छात्रों ने जो पीआईएल दर्ज किया हाई कोर्ट में, उस पर सुनवाई भी होनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल क्या माहौल रांची में रहेगा। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक लंबा जो बैरिकेडिंग है पूरे ग्राउंड में कर दिया गया है। अब कहा जा सकता है कि कितना किलोमीटर हो सकता है, हाफ किलोमीटर तो हो ही सकता है। हाफ किलोमीटर का जो लंबाई है वो ग्राउंड में पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। और हम अभी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो एंट्रेंस से जो आयोग कार्यालय इन करने का रास्ता है, वहाँ पर भी बैरिकेड किया गया है। आपको हम ये रास्ता दिखा रहे हैं, ये मेन रास्ता है आयोग कार्यालय जाने का, और कल इस रास्ता में भी पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया जाएगा ताकि अगर छात्रों को हुजूम यहाँ पर आता है आयोग कार्यालय में घेराव करना या धरना प्रदर्शन करने का, तो ये छात्र जेएसएससी कार्यालय तक नहीं पहुँच सकेंगे। हम अभी आगे के भी तस्वीर दिखाएंगे, पूरे कार्यालय तक की तस्वीर दिखाएंगे कि छात्रों के आंदोलन को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि ये जो पूरा ग्राउंड है, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, एक लंबा जो बैरिकेडिंग है पूरे ग्राउंड में कर दिया गया है। अब कहा जा सकता है कि कितना किलोमीटर हो सकता है, हाफ किलोमीटर तो हो ही सकता है। हाफ किलोमीटर का जो लंबाई है वो ग्राउंड में पूरा बैरिकेड कर दिया गया है। और हम अभी दिखा रहे हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये जो एंट्रेंस से जो आयोग कार्यालय इन करने का रास्ता है, वहाँ पर भी बैरिकेड किया गया है। आपको हम ये रास्ता दिखा रहे हैं, ये मेन रास्ता है आयोग कार्यालय जाने का, और कल इस रास्ता में भी पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया जाएगा ताकि अगर छात्रों को हुजूम यहाँ पर आता है आयोग कार्यालय में घेराव करना या धरना प्रदर्शन करने का, तो ये छात्र
जेएसएससी कार्यालय तक नहीं पहुंच सकेंगे। हम अभी आगे की भी तस्वीर दिखाएंगे, पूरे कार्यालय तक की तस्वीर दिखाएंगे कि छात्रों के आंदोलन को लेकर प्रशासन कितना सतर्क है। अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो बैरिकेड है, ये बैरिकेड हम आपको दिखा रहे हैं, यही मेन एंट्रेंस है। इसी को क्रॉस करने के बाद आप आयोग कार्यालय का रास्ता, जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का जो ऑफिस है, ये इसी रास्ता से होके जाता है। आपको हम पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहाँ पर आप देखिए कि मोटे मोटे बल्ली से बैरिकेड किया गया है लोहा का, और ये कल बंद कर दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसको गिरा दिया जाएगा ताकि कोई भी अगर छात्र यहाँ पहुँचते हैं आंदोलन करने के लिए तो कोई भी आयोग कार्यालय की ओर अंदर नहीं जा सकेंगे। ज़बरदस्त तरीक़ा से सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। अभी हम उसके बाद आगे जो आयोग का मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, वहाँ तक की भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ सुरक्षा का इंतज़ाम जेएसएससी कार्यालय के पास प्रशासन की ओर से किया गया है। ग्राउंड में किस तरह से बैरिकेडिंग किया है, रोड में किस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है, और मैंने दिखाया कि जब मेन जो एंट्रेंस है आयोग कार्यालय आने का, वहाँ पर छोटा छोटा बैरिकेड किया गया है। कहा जा सकता है कि जो अधिकारी, जो कर्मचारी आयोग के हैं, अगर वो आना चाहेंगे तो वो आराम से आ सकते हैं, गाड़ी उनकी आ सकती है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई आयोग कार्यालय की ओर आना चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे। उसको लेके कड़ी सुरक्षा की इंतज़ाम की गई है। यहाँ भी आपको हम देख सकते हैं कि वॉकिंग डिस्टेंस में आयोग का कार्यालय है और यहाँ पर भी बैरिकेड करने की तैयारी की गई है। और अब हम आपको पूरी तस्वीर आयोग कार्यालय की भी दिखाएंगे कि आयोग कार्यालय कैसा है, और जो जेएसएससी का और कल जो छात्रों का यहाँ आंदोलन का प्रोग्राम बनाया गया है, यहाँ धरना प्रदर्शन देने का प्रोग्राम बनाया गया है, उसको लेके प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, मुस्तैद है। और यही है आयोग का कार्यालय। इसी का घेराव करने का 15 दिसंबर को छात्रों का जुटान होना है यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के पास। और जो जेकेएलएम की पार्टी है, जो जेबी के एसएस की लोग हैं, वो इस पर ज़्यादा इन्वॉल्व है। बीजेपी के लोगों का इसमें समर्थन है छात्रों के आंदोलन में। यानी कहा जा सकता है, अब हम यहाँ से दिखाएंगे ये जो बैरिकेडिंग है मैदान में जो प्रशासन ने की है, और आयोग का कार्यालय और मैदान में जो बैरिकेड है, ये कहा जा सकता है कि 100 से 150 मीटर की दूरी पर है आयोग कार्यालय, और वहीं से बैरिकेड कर दिया गया है। ज़बरदस्त तरीक़े से यहाँ बैरिकेडिंग किया गया है। काफ़ी मजबूत बैरिकेडिंग लोहा का बनाया गया है और इसके ऊपर तार भी लगाया जाएगा। और अब हम यहाँ से जब निकलेंगे तो रास्ते का क्या स्थिति है, रास्ते में कैसा तैयारी प्रशासन की ओर से किया गया है। जो नामकुम वाला रास्ता है, जो छात्र विभिन्न जिलों से आने का प्रोग्राम किए हैं आयोग कार्यालय में, हालांकि छात्र अपने जिलों से निकल के आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि हर जिला के उपायुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि इस तरह के आंदोलन के लिए अगर छात्र निकलते हैं तो वहीं पर उनको रोका जाए। अभी हम आपको नामकुम रोड के भी कुछ नज़ारा दिखाएंगे। हमने अब आयोग का जो कार्यालय है, वहाँ जो मैदान है, एंट्रेंस का जो एरिया है आयोग कार्यालय का, वहाँ की स्थिति आपको मैंने दिखाया न्यूज़ बॉक्स भारत ने कि कैसा सुरक्षा का प्रबंध जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। अब हम वहाँ आयोग कार्यालय से निकल गए हैं। अब निकल के हम सीधा रोड से आए हैं। अब जिस रोड में हम आए हैं, इस रोड को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ भी एक तगड़ा बैरिकेड किया गया। हम इस ओर से दिखाएंगे कि अगर मान लीजिए छात्र नामकुम होते हुए आते हैं तो यहाँ पर जो आयोग कार्यालय का जो दूरी है, यहाँ पे एक बड़ा बैरिकेड किया गया है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग किया गया है ताकि छात्रों को रोका जा सके। ये आपको हम बैरिकेड दिखा रहे हैं। जो नामकुम से अगर छात्र आ गए तो यहाँ पर भी रोकने की कोशिश की जाएगी। अब जो मैं रास्ता आपको दिखा रहा हूँ, यही मेन रास्ता है नामकुम रोड का, कि अगर मान लीजिए छात्र, कल जो आंदोलन करने का प्रोग्राम है छात्रों का, अगर छात्र यहाँ से आते हैं तो प्रशासन की सबसे पहले क्या तैयारी है। हम आपको दिखा रहे हैं कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का ये ऑफिस है और जेएसएससी का यहीं से मेन जो एंट्रेंस है, जो मेन रास्ता है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के जाने का, यही मेन रास्ता है। हम आपको पूरी तस्वीर दिखा रहे हैं
कि ये देखिए कि यहाँ से जब अगर छात्र घुसने का कोशिश करेंगे तो कल यहाँ सुरक्षा का चाक चौबंद रहेगा, सुरक्षा का ज़बरदस्त इंतज़ाम रहेगा। और ये देखिए कि यहाँ पे बैरिकेड लगा दिया गया है। ये पहला बैरिकेड है कहा जा सकता है जो आयोग कार्यालय की ओर अगर छात्र जाना चाहेंगे तो यहीं पर प्रशासन की जो तैयारी की गई है तो उसको पूरी तरह से रोकने की तैयारी की गई है ताकि किसी भी तरह का हो हल्ला हंगामा कल यानी रविवार के दिन जो छुट्टी का दिन है वहाँ नहीं हो सके। ये मेन आपको आयोग कार्यालय जाने का पहला एंट्रेंस हम आपको दिखा रहे हैं। और इसके बाद आपको हमने इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया कि एक सेकंड बैरिकेड किया गया है, उसके बाद पूरे मैदान में बैरिकेड कर दिया गया है। आयोग कार्यालय के पास जो अंदर जाने का रास्ता है वहाँ भी बैरिकेड कर दिया गया है। अब हम एक नामकुम रोड की भी आपको तस्वीर दिखाएंगे कि वहाँ पर भी छात्रों को रोकने का कैसे प्रशासन का इंतज़ाम किया गया है। तो चलिए मैं अब आपको जो एंट्रेंस है नामकुम रोड का जो आयोग कार्यालय की ओर जाता है वहाँ भी कैसा बैरिकेड है वो आपको दिखाते हैं कि अगर आप सदाबहार चौक से जैसे आगे बढ़ते हैं, अगर मान लीजिए कि सदाबहार चौक तक छात्र आ जाते हैं और आयोग कार्यालय की ओर अगर कूच करते हैं तो ठीक सदाबहार चौक से 100 मीटर में ही बैरिकेडिंग कर दिया गया है। यानी पहला जो बैरिकेडिंग है सदाबहार चौक से 100 मीटर की दूरी पर पहला बैरिकेड किया गया है कि अगर छात्रों का जत्था यहाँ तक आता है और आयोग कार्यालय तक कूच करने का प्लान करता है तो प्रशासन इन्हें यहीं से रोक देगी। तो मैंने आपको सारे जो सुरक्षा का व्यवस्था है आयोग कार्यालय की ओर जाने वाला वहाँ का पूरा एक एक चीज़ को मैंने दिखाया और सारी सुरक्षा की व्यवस्था दिखाया। अब हम अपने वीडियो में ये जो कल का जो प्रोग्राम है इसमें जो हमारे एक्सपर्ट हैं न्यूज़ बॉक्स भारत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं जनाब आफ्ताब अहमद साहब, अब हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे समझना चाहेंगे कि कल का जो छात्रों का आंदोलन है, जो आयोग कार्यालय कूच करने का प्रोग्राम है, उसमें कितना प्रशासन कामयाब होता है या छात्र कामयाब होते हैं। तो हमने जो जेएसएससी कार्यालय का कल जो घेराव करने का प्लान छात्रों का है और कैसा सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है प्रशासन के द्वारा, अब हम जो हमारे सहयोगी हैं आफ्ताब अहमद साहब, अब उनसे हम जानना चाहेंगे। आफ्ताब जी बताएं कि छात्रों का ये जो प्रोग्राम है, आंदोलन जो कर रहे हैं, जो सीजीएल की एग्ज़ाम हुई है उसको परीक्षा रद्द करने का डिमांड कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से डिमांड कर रहे हैं, और जबकि अब सीबीआई जांच की सीआईडी जांच की आदेश भी मुख्यमंत्री ने दे दिया है। तो और कल ही इनका प्रोग्राम है आंदोलन करने का, घेराव करने का जेएसएससी कार्यालय। कैसा लग रहा आपको? आप तो देख रहे हैं काफ़ी देर से कि सुरक्षा काफ़ी चाक चौबंद और कड़ा किया गया है। देखिए, सबसे पहली चीज़ के छात्रों के पास में छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ है, और तो यहाँ पे जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि आप उस चीज़ को जो है बच्चों को सेटिस्फाइड करें। तो बच्चे सेटिस्फाइड करने के लिए सरकार ने सीआईडी जांच की मांग कर दी है। देखिए, सबसे पहले बात है कि जो बच्चों के साथ हुआ तो बच्चों के साथ में अगर वो सही है तो सही है, उसको उनके साथ में इंसाफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है पूरी तरह से ये राजनीति से प्रेरित है। आपको याद होगा कि अभी इलेक्शन से पहले किस तरह से लोगों ने दुष्प्रचार किया था इस राज्य का, यहाँ के मुख्यमंत्री के साथ में क्या हुआ। तो ये पूरी तरह से राजनीति स्टंट है और कहीं ना कहीं से इसे जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका समर्थन है। चुनाव के वक्त में सरकार के विरोध में इन्होंने बहुत तरह के एजेंडा को चलाया। जब जनता ने नकार दिया तो ऐसी स्थिति में अब इनके पास में छात्र आंदोलन जो होता है, छात्र आंदोलन से बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं। तो ये जो आंदोलन है पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। अब रह गई बात यहाँ पे कि भाई आफ्ताब जी, मैं इससे एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये अब पूरी तरह से राजनीति हो रही है, तो कहा जा सकता है कि क्या बीजेपी इस मुद्दा को आग लगाने में लगी हुई है छात्रों के आड़ में? आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, देश का और चूंकि बाबूलाल मरांडी ने सदन में भी इसकी आवाज उठाई और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की है, जबकि सीबीआई जांच के अलावा कई जांच होते हैं, सीबीआई जांच केंद्र के हाथ में होती है, तो हमारे जो राज्य के मुखिया हैं वो तो सीआईडी जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है तो जिस चीज का वो समर्थन कर रही है वही जब
सत्ता में आती है तो उसका विरोध करने लगती है। अब ये पॉलिटिकल चीज़ है। अगर आप बात करें बीजेपी की और जेल के जो है जयराम महतो की पार्टी की, तो इनको अभी सरकार के विरोध में कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, कुछ भी मुद्दा नजर नहीं आ रहा। तो इनकी अच्छाइयों को भी बुराई के रूप में पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर सत्तासीन रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है पिछले 17 साल तक, तो यहाँ पर जब एग्जामिनेशन हुए हैं तो उस वक्त में भी धांधली का आरोप लगाया गया। कई कदाचार के आरोप लगे उनके भी सरकार में, बीजेपी की इसी एक एग्जाम में, और उसका अब तक कई रिजल्ट का परिणाम भी नहीं निकला। उनके भी कई एग्जाम में जांच चल रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी इस एग्जाम के बारे में सवाल खड़ा करती है, दूसरी ओर की सरकार और आयोग ने इस एग्जाम के बारे में, जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है उसके बारे में शुरू से छात्रों से कहा कि अगर आपका आरोप है कि गड़बड़ी हुई है एग्जाम में, अगर सरकार और आयोग ये भी मान रहा है कि चलिए गड़बड़ी को हम आपका मानते हैं, लेकिन गड़बड़ी कैसे, मुंह के बोलने से तो नहीं होगी, आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आप सबूत दीजिए। छात्रों को कई बार आयोग बुलाया गया, छात्रों से मांगा गया, एविडेंस मांगा गया कि आप परीक्षा गड़बड़ी का या जो भी आपका आरोप है आप उसकी सबूत दें, लेकिन छात्र भी तो सबूत नहीं दे रहे। दूसरी ओर एक बहुत बड़ी बात है, आप समझने वाली बात है, ये आप गौर करेंगे कि आज आपका तारीख हो गया 14 तारीख, कल 15 तारीख है यानी रविवार। आज छात्रों का प्रोग्राम है कि हम लोग घेराव करेंगे, आयोग कार्यालय का धरना प्रदर्शन करेंगे। 17 तारीख को इन्हीं छात्रों ने झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया है परीक्षा गड़बड़ी को लेकर। 17 तारीख को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। दूसरी ओर 16 तारीख से आयोग छात्रों को कॉल किया है, जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होना है। तो क्या ये छात्रों का ये जो आंदोलन कर रहे हैं या जो भी राजनीति पार्टी इसको पीछे से बूस्टअप कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो क्या जो छात्रों को आयोग ने बुलाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके ऊपर भी तो खतरा है। 2000 के आसपास छात्र आएंगे, उनके ऊपर भी तो खतरा है कि अगर ये आंदोलन वाले छात्र उनके सामने जाएंगे तो उनको तो आयोग कार्यालय से आने से रोकेंगे। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, सबसे पहले कि अगर हम किसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो उसके A से Z तक जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि पिछले 2 साल में 70 एग्जाम जो केंद्र की सरकार के द्वारा कराए गए हैं या फिर राज्य सरकार के द्वारा कराए, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो 70 जो है पेपर लीक का मामला, 2 साल में 70 एग्जामिनेशन के पेपर लीक हुए। छात्रों का दुर्भाग्य यह है कि जिन्होंने तैयारी की थी, SSC की, UPSC की, ये जो तैयारी करके बैठे थे, आज वो उम्र से बेउम्र हो रहे हैं। आज सरकार के पास में, केंद्र सरकार के पास में नौकरी देने के लिए या एग्जामिनेशन कदाचार मुक्त कराने के लिए, पेपर लीक होने के लिए, आप देख लीजिए जो नीट के एग्जाम होते हैं उसका पेपर लीक, SSC के एग्जाम, रेलवे एग्जाम, पेपर लीक होता है। अब रह गई बात कि पूरे देश की बात करना इतने कम समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि झारखंड की राजधानी में जब से यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जब कोई मुद्दा इनके साथ पास में नहीं है, इन्होंने बहुत तरह की मुद्दे को उछालने का कोशिश किया और सोच रहे थे कि चुनाव में जो है विष उगलेंगे। जिस तरह से लोगों ने यहाँ पर आके विष उगला है, बांग्लादेशी का मुद्दा हो, देखिए बांग्लादेशी का मुद्दा, ये मुद्दा, वो मुद्दा कुछ नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किसी तरह से सरकार को अस्थिर किया जाए, लेकिन सरकार इतनी मजबूती से आई है, हाँ, इतनी मजबूती से आई है कि अब सरकार को हिलाना मुश्किल है। देखिए, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर सरकार के पास में छात्रों ने जो डिमांड किया है, जायज डिमांड है, और सरकार ने उनकी बातों का सम्मान किया है और उनकी बातों को सम्मान करते हुए CID जांच करा रहे। अब ये कहे विपक्ष के नेता ये कहें कि नहीं CBI से ही जांच कराई जाए, तो CBI के पास में 35 साल पहले का जो केस है आज भी पेंडिंग है। CBI की जांच इसलिए वो कराना चाहते हैं कि केंद्र सरकार के हाथों में है। तो आप जब झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, आपने उस वक्त में क्यों नहीं CID की जांच क्यों कराई थी? आपने जो दंगा हुआ था उस वक्त में CBI को क्यों नहीं बुलाया था? आप CID की बात क्यों नहीं उस टाइम कर रहे थे? तो यहाँ पर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। लेकिन एक जो हमारा संदेश है छात्रों को कि अगर आपको लगता है कि कहीं पर ये इसमें गड़बड़ी हुई है, मैं कहीं से भी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा या फिर चयन आयोग का समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये छात्रों से अपील है कि राज्य को अस्थिर करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर सरकार ने ये चैलेंज आपको दिया है कि अगर कोई सबूत है उनके सामने लाइए और वो उसको तुरंत निरस्त करेंगे, लेकिन ऐसा अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और नहीं
तो सरकार पे भरोसा कीजिए। आपने समर्थन दिया है, 56 सीट देकर हेमंत सोरेन को सरकार में लाया है, तो ऐसे में आपका यहाँ पे फर्ज बनता है कि अब सीआईडी जांच पूरी होने दें। सीआईडी जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि नहीं मेरा ही आदमी जांच करेगा, तो कहीं ना कहीं से आपको अपनी सरकार पर, अपने झारखंड की राज्य पर, अपनी पुलिस पर, अपनी सीआईडी पर कहीं ना कहीं से आपका भरोसा नहीं है। इसलिए आप सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, सिर्फ मामले को उलझाने के लिए और बढ़ाने के लिए। सरकार के पास, इन लोगों के पास सरकार के लिए इनके विरोध में कुछ नहीं है, तो अब ये एक मुद्दा बना करके इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। बहुत आपने जो हमारे व्यूवर्स है, जो आपने सुना कि जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है आफ्ताब अहमद जी, उन्होंने बहुत बड़ी बात की कि अगर आपको सरकार के ऊपर भरोसा है, प्रशासन के ऊपर भरोसा है, आयोग के ऊपर भरोसा है, चूँकि आप ही के बदौलत झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार 56 सीट जीत कर आई है, और ऐसे में जब छात्रों का आंदोलन हो रहा है इस एग्ज़ाम को लेकर सीजीएल का, और सदन में भी बात जब उठ गई इसकी, कई नेताओं ने इसकी बात उठाई परीक्षा को लेकर, तो हेमंत सोरेन की सरकार यानी खुद मुखिया हेमंत सोरेन ने तुरंत एक्शन लेते हुए सीआईडी जांच का आदेश दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि यह सीजीएल के आड़ में झारखंड में कितनी राजनीति चलेगी और इसका फ़ायदा किससे होगा। कैमरा पर्सन शादाब के साथ आसिफ नईम और आफ्ताब अहमद, न्यूज़ बॉक्स भारत।